बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 95 लाख रुपए की लागत से टाइप 2 क्वार्टर्स के 2 मंजिला भवन, 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 33/22 केवी विद्युत सब स्टेशन के संवर्धन की आधारशिला, 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत वाले सिल्क सीड उत्पादन केंद्र भवन, 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से थुनाग और आसपास के क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजना, 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी, 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिकावाड़ी और 4 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बख्शियाड़ के स्कूल भवन और राजकीय महाविद्यालय लंबाथाच में 8 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली विज्ञान प्रयोगशाला एवं बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक केंद्र भवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से थुनाग लंबा सफर सड़क, नाबार्ड के तहत 6 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से रायल चिंडी कर्श वाली सड़क, 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विश्राम गृही बख्सियाड़ के अतिरिक्त भवन, 10 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बख्सियाड़ रईधार कथियाली धनवार शिकारी माता सड़क के कार्य की भी आधारशिला रखी। जयराम ठाकुर ने जंजैहली क्षेत्र के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 11 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें ग्राम पंचायत धीम कटारू में कयोली नाल पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 19.75 मीटर लंबे सिंगल लेन पुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 26 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से जंजैहली मगरूगड़ा बिलागाड़ छतरी सड़क के सुधार और स्तरोन्नयन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 13 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से जंजैहली रायगढ़ शिकारी माता सड़क के सुधार व स्तरोन्नयन, जंजैहली और आसपास के क्षेत्रों में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मल निकासी योजना, 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शंकर देहरा के भवन, 10 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से जंजैहली में संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण कार्य, धीम कटारू में 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय रेशम केंद्र भवन, हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना के तहत जंजैहली क्लस्टर के लिए 43 लाख रुपए की बहाव सिंचाई योजना, हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना के तहत रियाडा 2 क्लस्टर के लिए 26,35,000 रुपए की बहाव सिंचाई योजना और वन विश्राम गृही बेला में 50 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने छतरी में 46 करोड़ रुपए की लागत से 9 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें 3 करोड़ 17 लाख रुपए व 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रयोगी और मेहड़ी धार के भवन निर्माण, 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से उप तहसील कार्यालय भवन, 14 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से ITI भवन, 3 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से कोहलूगढ़ रुतातन सड़क पर सुकेती खड्ड पर बनने वाले पुल, 37 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता आवासीय भवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से छतरी गाडा गुसैन ततनाली सड़क के सुधार और स्तरोन्नयन कार्य, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से छतरी खड्ड से कांडी चैग और बसाग खड्ड से कथोल बहाव सिंचाई योजना और 6 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से छतरी में 33/22 केवी क्षमता का सबस्टेशन शामिल है। जयराम ठाकुर ने केलोधार के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व आधारशिला रखी, जिनमें 60 लाख रुपए की लागत से देवधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 लाख रुपए की लागत से खारसी में पंचायत भवन, मनरेगा के तहत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से पार्क, 17 लाख रुपए की लागत से राजकीय प्राथमिक पाठशाला बख्सियाड़ के नजदीक शालिका, 10 लाख रुपए की लागत से कोटला खनोला में पंचायत भवन के लोकार्पण शामिल है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवधार खारसी और परवारा के भवनों की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा और सरोआ के विज्ञान प्रयोगशाला भवनों की भी आधारशिला रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 55 लाख रुपए की लागत से कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से केलोधार पटीकरी डैम सड़क के सुधार वास्तारोन्नयन कार्य, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से वन विश्राम गृही रेनगलू और 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से केलोधार वन विश्राम गृही की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य में संतुलित व समग्र विकास, विशेषकर दुर्गम एवं दूरदराज क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में सराज विधानसभा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने केवल बड़े बड़े वादे किए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी को अपने नियोजन को पुनः सोचने और पुनर्निर्धारित करने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की आधारशिला व उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने लोगों से सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र ना हो, इसके लिए सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में इन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 46 करोड़ की योजनाएं आपके वहाँ छतरी क्षेत्र के लिए हम एक साथ आज जो हम समर्पित किए हैं, जहाँ शिलान्यास किए गए हैं, सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से छतरी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आने वाले समय में भी संभव होगा तो वो भी हम करेंगे। लगभग 58 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन जंजैहली के क्षेत्र के लिए और वो समर्पित हुए हैं। उसके लिए भी मैं जंजैहली वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और जंजैहली वासियों को मेरा प्रणाम। 52 करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन जंजैहली के इलाके के लिए, जो प्रकृति की एक बहुत देन हमको मिली है अपने क्षेत्र में, उसमें जंजैहली की एक अलग पहचान है और पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र आगे बढ़े और क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम काम कर ही रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने जंजैहली में शुरू किए हैं तो उसमें उनको आगे तेज गति से बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो इलाके के लिए भी विभिन्न योजनाओं में शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम करने के साथ जो है आज 58 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं थुनाग के इलाके के लिए भी आज एक साथ एक जगह जो है हमने उद्घाटन और शिलान्यास के रूप में समर्पित की है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केलोधार में लगभग हमारे 28 करोड़ की लागत से जो है सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम जो है आज संपन्न हुए हैं। उसके लिए केलोधार वासियों के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज मैं खासतौर से सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए ये सारी योजनाएं कुल मिलाकर के 53 उद्घाटन और शिलान्यास, 53 शिलान्यास और उद्घाटन और लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि से जो हमने किए हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि आज इतना बड़ा दिन हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए कभी नहीं रहा, जहां एक साथ एक दिन में 6 मंत्रियों की उपस्थिति में, सांसद की उपस्थिति में और पार्टी के सब साथी और लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम जो है वो 200 करोड़ के 53 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।